तो प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिफ्ट भी दिया है। गहलोत ने आज 8 सिविल लाइंस के दरवाजे पर आम आदमी के लिए खोल दिए हैं और आपको बता दें कि आमजन, मंत्रियों, विधायकों, अफसरों से मुलाकात कर रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये गहलोत की पहली होली है और आज सिविल लाइंस में जबरदस्त आपको बता दें कि किस तरह से लोग मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात कर लिया है और मुख्यमंत्री निवास पर मिलने वालों की लंबी कतारें भी थी और लोगों ने मिल भी लिया और पूरे सिविल लाइंस क्षेत्र में वाहनों की लंबी कतारें ही देखने को मिल रही थी। और कल सीएम ने दिन भर जोधपुर में लोगों से रामा श्यामा की थी और अब वैभव गहलोत ने भी होली स्नेह से मिलन में प्रभावी भाषण भी दिया था। तो आपको बता दें कि जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत अधिकारियों, विधायकों, मंत्रियों से मुलाकात हुई, उसके बाद 8 सिविल लाइंस पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उसके बाद आमजन से मुलाकात की, आमजन को होली की बधाइयां दी और किस तरह से लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अभिवादन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने होली का गिफ्ट दिया लोगों को और लोगों से मुलाकात भी किया सीएम अशोक गहलोत ने। तो आपको बता दें कि जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत लोगों से मुलाकात की थी और लोगों ने सीएम अशोक गहलोत के अभिवादन भी किया और साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने लोगों को गिफ्ट भी दी। और गिफ्ट के तौर पे आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से मुलाकात की और उसके बाद आमजन से बातचीत की और आमजन को यहाँ पे होली की बधाई भी दी सीएम अशोक गहलोत ने। तो होली के मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों को ये गिफ्ट दी और इस गिफ्ट में आपको बता दें कि किस तरह से लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और उसके बाद आमजन से बातचीत करके लोगों को भी बधाई दी और लोगों ने आपको बता दें कि अबीर गुलाल लगा के मुख्यमंत्री को भी होली की बधाइयां दी। होली की सबको शुभकामनाएं प्रदेशवासियों की, आप सबको। और होली के साथ साथ चुनाव भी आ रहे हैं तो मैं चाहूँगा राहुल गांधी का जो संदेश है कि लोकतंत्र में प्यार से, भाईचारे से, सद्भाव से और अहिंसा के रास्ते में चल के हम लोग राजनीति के मैदान में उतरें और चुनाव भाग लें। देश में जो घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल है वो समाप्त होना चाहिए। ये होली एक संदेश दे रही है कि किस प्रकार से असत्य पर सत्य की जीत होती है और चुनाव के अंदर भी हम लोग कोई दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है। ये तो लोकतंत्र है, उसमें प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम क्या है पार्टियों के, उसके आधार पर मैदान में उतरें और जनता फैसला करे किसको चुनाव में कामयाब करना है, किसको घर बैठाना है। ये होना चाहिए। दुर्भाग्य से माहौल बन गया देश के अंदर, कभी राष्ट्रवाद की बात की जाती है जैसे कि बाकी लोग राष्ट्रवादी है ही नहीं। तो ये बातें से बंद होनी चाहिए। इशू में राजनीति होनी चाहिए। आप क्या वादे किए थे, कितने निभा पाए, आगे क्या वादे कर रहे हैं, जनता को बताया जाए, क्या उपलब्धि है वो बताई जाए। इसके आधार पर चुनाव में जनता फैसला करे। ये मैं इस होली के मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा हमारे बीजेपी के साथियों से भी, कृपा करके माहौल बिगाड़े नहीं, कृपा करके सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत से राजनीति करें और फिर कामयाब कौन होता है जनता पे छोड़ दें। ये मेरा संदेश है। जो लोग आ रहे हैं सीएम हाउस के अंदर, वो सबसे मैं मिल रहा हूँ, गले मिल रहा हूँ, प्यार से, मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, उनकी शुभकामनाएं दे रहा हूँ, मेरी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये हमारी पुरानी परंपरा है जिसका निर्वहन आज भी देश के अंदर होता है। तो प्यार से, मोहब्बत से होता है। राहुल जी ने नफरत निकालने के लिए, गुस्सा शांत करने के लिए गले लगाया था पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी को। अगर मोदी जी समझ जाते कि ये राहुल गांधी मेरे पास आए हैं, नौजवान हैं, मेरे गले मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उस दिन के बाद में देश की राजनीति टर्न ले सकती थी। उस दिन के बाद में देश में भाईचारा, सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत का माहौल बन सकता था। वो अवसर मोदी जी ने गंवा दिया।
प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बड़ी होती है। राहुल गांधी जी से बड़ी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी की होती है, जो पद पे होता है उसकी होती है। अगर राहुल गांधी जी के गले मिलने को वो उस स्पीड से लेते, गुस्से नहीं होते, पार्लियामेंट में जो कमेंट किए वो नहीं करते, तो देश की राजनीति में वो टर्नआउट होता, टर्निंग पॉइंट होता कि भाई अब गले मिल लिए हैं दोनों पक्ष विपक्ष। ये एक सांकेतिक गले मिले हैं, अब दिलों से मिले हैं। तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में जो माहौल ख़राब है, लीचिंग के नाम पर हत्या हो जाती है, घृणा है, नफरत है, ये माहौल ख़त्म होना चाहिए। और सत्य के आधार पर नीतियाँ, कार्यक्रम और सिद्धांतों के आधार पर राजनीति हो, ये शुरुआत हो सकती थी। मोदी जी वो अब सभी गंवा दिया।